Good morning all. Today we are going to start our first chapter of economic named Graph in Economic. ये चैप्टर पूरा आपका 8 मार्क का होगा बोर्ड एग्जाम के लिए. These are the various concepts which we are going to cover in this chapter. Okay, let's start with the meaning of a diagram and a graph. Now the meaning of diagram. Diagram is a representation of observable data by a way of picture. In other words, representation of the relationship between variable in a picture is called a diagram. ओके, द मीनिंग ऑफ डायग्राम मीन्स क्या होगा. हम डायग्राम क्यों ड्रॉ करते हैं? कोई भी एक डेटास को विजुअलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. जैसे कि हम बार डायग्राम, जब डायग्राम की बात करते हैं तो उसमें हमारा बार डायग्राम, क्लस्टर डायग्राम, ये सारे डायग्राम उसमें इंक्लूड हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम की जब बात हुई तो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं फॉर अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, किसी और को समझाने के लिए नहीं, वो हम खुद के लिए करते हैं. और हम डायग्राम किस लिए ड्रॉ करेंगे? सपोज कि हमें क्वेश्चन में एक्स दे के रखा हुआ है और एफ दे के रखा हुआ है. ठीक है, आपको क्लियरली एक्स में दिया हुआ है 2 3, डिस्क्रीट फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर फ्रिक्वेंसी भी आपको कुछ दी हुई है. तो उसके लिए आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी होगी. क्लियर है आपको? और डायग्राम हम किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं. और यहाँ पे हमें प्रॉपर मेजरमेंट और स्टैटिस्टिकल टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Second, meaning of a graph. A graph, it is a picture drawn for a complex information which is simplified with the help of statistical tool or for information expressed in continuous frequency which is made प्रेजेंटेबल विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल. ओके, नाउ ग्राफ किसके लिए होगा? डायग्राम तो हम ड्रॉ करते हैं वैसे ही, वैसे ग्राफ भी हुआ अगर हमारा क्वेश्चन कंटिन्यूस फॉर्म में दिया है. मतलब कि आपको जहाँ पे क्लास इंटरवल दिया होगा 0 10 10 20, जहाँ पे आपको क्लियर डेटा दे के रखा नहीं है, जहाँ पे आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अगर आपको क्लियरली क्वेश्चन दिया होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं? हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. जहाँ पे आपको कंटिन्यूस वे में क्वेश्चन दिया है इस फॉर्म में, तो उससे वहाँ पे हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे. क्लियर है? अब ग्राफ हम क्यों ड्रॉ करते हैं? ये जो थोड़ा कंफ्यूजिंग वे को ईजी फॉर्म में करने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगी? स्टैटिस्टिकल टूल की ज़रूरत पड़ेगी. हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूला शायद यूज़ हो गए कन्वर्ट करने के लिए. हम CFI निकालते हैं और अलग बहुत फॉर्मूलाज लगती है इसमें फाइंड करने के लिए. तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या? प्रॉपर मेजरमेंट और साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल टूल की ज़रूरत पड़ेगी. क्लियर है मीनिंग ऑफ ग्राफ? ओके, नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ. पहला पॉइंट देखो, टू ड्रॉ अ डायग्राम स्केल इज नीडेड बट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इज नॉट नीडेड. अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो बार डायग्राम, तो आप उसके लिए स्केल तो यूज करोगे बट वहां पे आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जरूरत नहीं पड़ती. पर ग्राफ के लिए आपको क्या होगा? स्केल तो जरूरत पड़ेगी पर साथ ही साथ उसका आपको स्टैटिस्टिक की नॉलेज भी रिक्वायर्ड है. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ड्रॉन फॉर अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जैसे पहले कहा था मैंने, डायग्राम हम जो ड्रॉ करते हैं वो किस लिए करते हैं? खुद के लिए, खुद को एक्सप्लेनेशन के लिए करते हैं. और ग्राफ हम ले पर्सन को समझाने के लिए करते हैं. तो यहाँ बोला गया है इट इज़ नॉट ड्रॉन फॉर अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. थर्ड पॉइंट, डायग्राम हमें ड्रॉ कहाँ करना है? हम कहीं भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते पेपर में, उसके लिए ग्राफ पेपर ज़रूरत नहीं है और ग्राफ में हमें ग्राफ पेपर रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट पॉइंट, टू ड्रॉ डायग्राम फिक्स मेजरमेंट एंड स्केल इज नॉट रिक्वायर्ड. अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले ही कहा था स्केल और मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती, बट हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे मेजरमेंट और स्केल चाहिए. हमें यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ करना होता है, ऊपर एक्सेस लिखना होता है कि कितना मेजरमेंट लिया है हमने, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए? स्केल और मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ ड्रॉन फॉर अ डिसकंटिन्यूस डेटा. पहले ही कहा मैंने अभी, जहाँ पे हमें क्वेश्चन में सिंपल एक्स और FI दिया हुआ है, इट मीन्स हमारा वो क्वेश्चन क्या होता है? डिस्क्रीट फॉर्म होता है और उसके लिए हमें यहाँ पे क्या? डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सेकंड, अगर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास इंटरवल फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंटिन्यूस डेटा ड्रॉ करेंगे. कंटिन्यूस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम इन इकोनॉमी. पहला पॉइंट, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड विच इज मेड ईजियर बाय द वे ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ. ओके, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में एज यू ऑल नो के प्रिंसिपल्स जहाँ पे होते हैं, जो लैंग्वेज होती है वो बहुत डिफिकल्ट हो समझने के लिए
बहुत डिफिकल्ट होती है। तो ये इकोनॉमिक में अगर हम डायग्राम के और ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारे लिए ईजी हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, ट्रेंड ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर ओवर वेरियस ईयर कैन बी ऑब्जर्व थ्रू अ सिंगल डायग्राम एंड ग्राफ। अगर हमने यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे एक ट्रेंड हमने लिखा, पूरा ट्रेंड फॉलोअप कितना हुआ, ट्रेंड में क्या चेंजेस आए, वो हमें क्या डायग्राम ग्राफ के थ्रू इजीली मालूम पड़ जाएगा। चेंजेस, कितना प्रॉफिट हुआ इस साल, नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, कितना प्रोग्रेस किया हमने, वो चेंजेस हमें यहाँ पे दिख जाएगा। हम कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पे कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इस साल हमारा 20% प्रोग्रेस था, 20% लो था, जो भी होगा वो हमें यहाँ पे कंपैरिजन में यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। It saves time and effort of presenter and the reader as well. अभी देखो, अगर हमने कोई भी चीज़ एक ग्राफ के थ्रू या डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते तो वो चीज़ें समझने के लिए और समझाने के लिए दोनों क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। जो समझाने वाले का भी टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, और समझने वाले को भी इजीली जल्दी समझ में आ जाएगा। लास्ट पॉइंट, सर्टेन डिफिकल्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक आर इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था 11th में, जहाँ पे हमें डिमांड कर्व्स था, सप्लाई कर्व्स थे, लॉ ऑफ डिमांड थे, ये सब चीज़ें क्या थी, बहुत टिपिकल है, तो टेक्निकल था ये सब चीज़ समझने के लिए। उसके लिए हमारे पास क्या था, डेटा दिया हुआ था और डायग्राम दिया हुआ था, जो हमें समझने का ईजी हो गया। इट मीन्स क्या, जो प्रिंसिपल हमें दिए हुए हैं इकोनॉमिक में वो डिफिकल्ट होते और समझाने के लिए, इजी करने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम और ग्राफ का यूज करते। Now our next topic is aspect to be considered while drawing a diagram or graph. As we all know, हमारा मेन पर्पस क्या होता है डायग्राम और ग्राफ को ड्रॉ करने का, कि हम अपना जो डेटाज हो वो बहुत ही सिंपल और इजी वे में शो कर सके। ठीक है, तो उसके लिए कौन से एस्पेक्ट कंसिडर करने होंगे। पहला पॉइंट, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है। सपोज हमें क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, एक्स और एफ फॉर्म में दे के रखा हुआ है, मीन्स डिस्क्रीट फॉर्म में दे के रखा हुआ है क्वेश्चन, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या डायग्राम बनाना होगा। अगर हमारा क्वेश्चन आपको क्लास इंटरवल फॉर्म में दे के रखा तो उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब पहले आप क्वेश्चन देख के ये समझोगे कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है कि ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी। हम जो भी डायग्राम या ग्राफ शो यहाँ पे बना रहे उसमें क्लैरिटी, इट शुड बी अ नीट एंड क्लीन, हमें यहाँ पे प्रॉपर वे में उसको शो करना है। ठीक है, नाउ थर्ड, स्केल एंड मेजर्स। अगर सपोज हमने वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है तो उसके लिए हमें यहाँ पे कितना मेजरमेंट लिया है हमने, वो हमें यहाँ पे प्रॉपर एक मेजरमेंट लेगी, मतलब कि जो भी हमने गैपिंग हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस। हम जो यहाँ पे एक्सेस शो कर रहे हैं, मतलब क्या डिटेल ऑफ द ग्राफ, हमने यहाँ पे क्या एक्स में क्या लिया है, वाई क्या लिया है, मेजरमेंट कितना है उसका हम यहाँ पे शो करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे ग्राफ में शो करना है। नेक्स्ट, डेयर टेबल एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। हमने जो टेबल से, हमारा टेबल क्या था, किसके थ्रू हमने ये डायग्राम या ग्राफ बनाया है, हमें वो टेबल में यहाँ पे शो करना है। टेबल बताना होगा कि इस टेबल के थ्रू हमने ये डायग्राम या फिर जो ग्राफ है हमने यहाँ पे ये शो किया है। लास्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा। अभी देखो, कभी कभी क्या होता है, सपोज कि कोई ग्राफ ड्रॉ करना और ग्राफ में आ गया होगा हिस्टोग्राम पता है ना आपको, ऐसा था हिस्टोग्राम जहाँ पे आपका ये साइज डिफरेंट होता था पूरा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये इक्वल करने के लिए, आपको ये डेटा इक्वल करने के लिए पहले आप कैलकुलेट करते थे इसको, उसके बाद ही आप इसको ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो वो जो कैलकुलेशन है वो भी आपको डिटेल देनी है, कैलकुलेशन भी आपको दिखाना है यहाँ पे कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया था ये ग्राफ शो करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ डायग्राम। देर आर वेरियस टाइप ऑफ डायग्राम। ये क्वेश्चन आपको 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। पिक्टोग्राम, स्केलर डायग्राम, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। इसमें से हमें डिटेल स्टडी सिर्फ लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम की ही करनी है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।